नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना की तैयारी तेज। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचेगा। कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार प्राथमिकता। उत्तराखंड में मंत्रियों का यात्रा भत्ता में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी। अब प्रतिमाह अधिकतम 6,000 मिलेंगे। गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित। मंदिर समिति ने बैठक में लिया फैसला। देहरादून एयरपोर्ट पर नया एटीसी टावर, 4 साल में निर्माण काम पूरा करने का लक्ष्य। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से राहत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक डीएसबी परिसर गेट पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि प्रमुख मांगों काल में 3 पदोन्नति प्राप्त न कर सकने वाले कार्मिकों को 10, 16 व 26 साल की सेवा उपरांत एसीपी के अंतर्गत पदोन्नत वेतनमान सहित वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने को गठित वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही जिन कार्मिकों की कुल सेवा 10 साल से ज्यादा की हो चुकी है, उन्हें पदोन्नति में स्थलीकरण का लाभ देने के लिए निर्धारित अवधि से प्रमोशन की शर्त को हटाया जाए। हम राज्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में हमारा प्रथम चरण का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न हमेशा किया जा रहा है। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों का बहुत ज़्यादा निजीकरण की ओर ये लोग अपनी ओर अग्रसर कर रहे हैं। इस संबंध में हमारा आज धरना प्रदर्शन। क्या मांगे हैं? प्रमुख मांगे कौन सी? प्रमुख मांगे हैं, सेवा काल में 3 पदोन्नति है, जो 10 हमारी पहले थी, वो हम 10, 16 और 26 उसको हमें दिया जाए। उसके बाद आंदोलन करेंगे गुरुजी। हमारा तो आंदोलन का मन बनाया, आंदोलन करेंगे। और अब आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून के विकासनगर में चिप्स लेने गए 2 कश्मीरी नाबालिगों को उनकी पहचान पूछकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए उन पर लोहे की रॉड से वार किया गया और पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। ये घटना विकासनगर कोतवाली क्षेत्र की है। इसमें जो सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 कश्मीरी जो थे, जो अपना फेरी लगाते हैं, जो पौंटा साहिब में रहते हैं, यहाँ पर आकर फेरी का काम करते हैं। एक दुकानदार के साथ उनके साथ कोई बातचीत में जो है वहाँ गलतफहमी में मारपीट हो गई और उसमें एक दुकानदार के साथ एक अन्य व्यक्ति द्वारा उनको गंभीर चोट पहुँचाई गई और जो है दुकानदार को हिरासत में ले लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अभी जो सिटी स्कैन और रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल है। आगे जो भी धाराएँ पुलिस के वो मिलती हैं, डॉक्टर के बयानों के आधार पर क्या रहा, उस पर आगे की कार्रवाई हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और अब खबर विकासनगर से है, जहां अपने घर से चचेरे भाई के साथ दवाई लेने निकली युवती का शव पड़ा मिलने की सूचना पर एसएसपी अजय सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना करते हुए अधीनस्थों को तमाम साक्ष्य एकत्रित करने के निर्देश देते हुए जल्दी से जल्दी आरोपियों को कानून के हवाले करने को। पुलिस के मुताबिक लड़की का शव जहां उसके घर से महज 100 मीटर दूर पड़ा पाया गया, वहीं घर से साथ निकले उसके चचेरे भाई का भी कुछ पता नहीं चल सका है। रात्रि करीब 11:15 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली, जो यहाँ पर बोक्सा गांव है, वहाँ पर 300-400 मीटर गांव के बाहर मिली थी। पुलिस ने मौका का निरीक्षण किया। एक लड़की, इसकी पहचान मनीषा नाम से हुई थी। वो शाम को अपने कई रिश्तेदार जो लगते हैं दूर डिस्टेंस, उनके साथ वो गई थी 6:30 बजे मोटरसाइकिल के साथ। तो इसके बाद वो वापस नहीं है, तो ढूंढ खोज के बाद जब डेड बॉडी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची थी और जिस तरह से ये हत्या की गई थी और जो व्यक्ति साथ में गया था, सुरेंद्र नाम का, जो भी प्रकाश में आया है, लगातार अभी ट्रेस नहीं है, फरार है। और साथ ही साथ मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हो गई थी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा में सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कुमाऊनी लोकगीत एवं संस्कार गीतों की लोक गायिका कार्यशाला
समापन नगर निगम मेयर अजय वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक कुमाऊनी परिधान में शकुनी खर गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद कुमाऊनी गणपति भजन की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को कुमाऊं की समृद्ध लोक संस्कृति से रूबरू कराया। ये वास्तव में बहुत सुंदर है और ये बहुत अति आवश्यक भी है, क्योंकि जिस तरीके से खासकर हमारा जो पर्वतीय राज्य है और कुमाऊं अंचल जो है, वास्तव में यहाँ पर जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं इतिहास काल से, जो बिल्कुल एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में, जिसको हम लोग वास्तव में बहुत भावनात्मक तरीके से और समाज में एक सकारात्मक सोच के साथ इसकी हम हमेशा हर शुभ कार्यों में पहल करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कार्यशाला जो है लोकगीत और लोक संस्कार गीतों की थी। कई समय से मेरा प्रयास था कि जो गीत हम लोग गाते हैं विलुप्त हो रहे हैं, हमारी जो संस्कृति से, हमारे जो पूजा में, कर्मों में कर्म के गीत जिन्हें कहते हैं, गिदारी आजकल बिल्कुल खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे लोग जो है इसको बहुत हे दृष्टि से देखते हैं कि ये गिदारी क्या है और ये गीत क्या है, आजकल डीजे में जा रहे हैं। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने उत्तराखंड के किसानों को गन्ना मूल्य से इंटेंसिव के तौर पर 80 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर दिए जाने की सरकार और शुगर मिलों से बात की। इस बाबत विधायक मोहम्मद शहजाद ने बसपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नाथीराम और लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर शुगर मिल में पहुंचकर मिल के महाप्रबंधक से बातचीत की। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर हम कहेंगे नहीं तो सरकार क्यों सुनेगी। हमने शुरुआत की है और मैं समझता हूँ किसान इस पर आंदोलन करेगा और इस बात को सरकार को और मिल को मानना पड़ेगा। आज किसान की हालत बहुत ही खराब है। जो गन्ने की रुकरी निकलनी चाहिए खेत में वो नहीं निकल रही है, पेड़ नहीं निकल रही है और गन्ने में माल बहुत ज्यादा है इस बार। तो मिल का कोई नुकसान नहीं है। प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव मिल दे, सरकार दे, किसान को तो देना चाहिए, किसान की भरपाई होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को करना चाहिए। गन्ना किसान बहुत परेशान है और इस समय किसान के साथ खड़ा होना हमारा सबका फर्ज है। और पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में गन्ना किसानों का रेट बढ़ाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। अब भी हम सब लोग मिलकर के किसान के साथ खड़े हैं, प्रयास करेंगे कि सरकार उसमें जरूर इनकी बात को सुने। हमारे माननीय विधायक जी सदन में इस बात को उठाएंगे और हम किसान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, जो आज ये इंसेंटिव को लेकर जो मुद्दा हमारे विधायक जी ने उठाया और उसमें हम सब लोग साथी हैं, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। और देख ही रहे हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है, कितने कष्ट झेलने के बाद वो अपनी फसल को यहाँ तक लेके आता है, उसे जो मिलना चाहिए उसे मिल नहीं पाता। तो हम तो किसान की आवाज के लिए जो सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाएंगे और सरकार को किसानों का ध्यान देना चाहिए। मैं यही बात कहना चाहूँगा। विधायक जी ने मुझे वो दिया है अपना ज्ञापन और मैंने बहुत गौर से सुना है और ज्ञापन को मैं जो है ना अपने माध्यम से सरकार को भेजूंगा, जिससे कुछ किसानों को राहत मिल जाए प्रोत्साहन के रूप में। मैं तो देखो, ये जो इंसेंटिव या दूसरा जो रेट वाला, ये सरकार के लेवल की बात है, ये मिल स्तर पर हो ही नहीं सकता। और अब हल्द्वानी से है, जहां आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। माली बमूरी इलाके में आवारा कुत्तों ने 15 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाते हुए घायल कर दिया और सभी पीड़ितों ने अस्पतालों से एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवा लिए हैं। इसके बावजूद आवारा कुत्तों के काटने की भयावह स्थिति सामने लगातार आ रही है और कुत्तों के काटने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। देखिए, कल कुछ व्यक्तियों को आवारा कुत्ता ने किसी पे काटा है और संज्ञान में ये आया है कि एक ही कुत्ता है जिसने कई लोगों को काटा है। उसकी खोजबीन के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है और कल से इसमें लगी हुई है। जैसे ही वो हमारा आवारा कुत्ता पकड़ में आ जाएगा, उसको आके ABC सेंटर में ट्रीटमेंट किया जाएगा।
और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां तहसील मुख्यालय पर पूर्व भाजपा नेता सनातन जागृति ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने यूजीसी के नए कानून पर विरोध जताते हुए श्री हनुमान चालीसा पाठ किया। पाठ संपन्न होने के बाद उन्होंने एसडीएम विपिन चंद्र पंत के माध्यम से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। सनातन जागृति ट्रस्ट एक संस्था है, उसके माध्यम से एक यूजीसी एक्ट के संबंध में एक ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें उसके प्रावधानों के संबंध में एक इन्होंने अपना ज्ञापन दिया हुआ है, जिसको कि उचित माध्यम से प्रेषित किया जाए। देखिए, हम मोदी जी पर अगर देश के रक्षा की बात आती है तो हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यूजीसी कानून जो आया है हम उस पर विश्वास नहीं करते और हम उसका खुलकर विरोध करेंगे। अभी तो हम सैकड़ों की संख्या में आए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सनातन धर्म, क्योंकि हम हिंदू की एकता की बात करते हैं, तो यूजीसी जो कानून आया है वो आपस में बंटवारे का कानून है। हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें सड़क से लेकर संसद तक जहां भी प्रदर्शन करना पड़े हम खुलेआम करेंगे। और अब खबर गदरपुर से है, जहां बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर 2 दिन से लगातार छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए। वहीं कई बिजली चोरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने क्षेत्र में बिजली चोरी की शिकायतों के बाद सघन अभियान चलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से चल रहे कनेक्शनों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई की। दिनेशपुर और गुलाबगंज में अभियान चलाया था, तो लगभग 19 मामले दर्ज किए गए हैं चोरी के मामले, और आज यही सिलसिला गदरपुर में चल रहा है। और अभी तो चेकिंग चल ही रही है और लगभग 20-25 केस हमने पकड़ भी लिए हैं, 25 और अभी भी कार्रवाई आगे जारी है। जैसे भी पूरी कार्रवाई हो जाएगी आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर मजबूती देने के लिए नगर निगम द्वारा ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉटल क्रैशर मशीनें संचालित कराई जाएंगी। नगर निगम ट्रायल आधार शहर के 50 स्थानों पर ये मशीन लगवाएगी, जिसमें प्रमुख पर्यटक स्थल, शैक्षणिक संसाधनों, सरकारी भवन, रेलवे बस स्टेशन सहित कई प्रमुख चौराहों को शामिल किया गया है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को पर उतार रहा है, जिससे राजधानी को स्वच्छ बनाया जा सके। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ऑटोमेटेड मशीन का संचालन मनसा फैसिलिटी एंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। देखिए, प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है। और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा विकसित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक, उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैग्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके, उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है, और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। और अब खबर गढ़वाल से है, जहां श्रीनगर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूजीसी बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बिड़लासर गेट के समीप छात्रों ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की है। प्रदर्शन आर्यन छात्र संगठन और अन्य छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों द्वारा छात्र संघ महासचिव अनुरोध पुरोहित के नेतृत्व में आयोजित किया गया। तो कहना है कि यूजीसी बिल में जनरल श्रेणी के छात्रों के लिए समान शिकायत निवारण तंत्र का कोई प्रावधान नहीं है, जो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। लोग ये चाहते हैं कि जो छात्र है उसको छात्र रहना दिया जाए, उसको जातिगत आधार पे ना बांटा जाए। जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जब वो प्रवेश करे तो वो एक स्टूडेंट के रूप में आए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वो उसको बांटा ना जाए। इसमें क्या है कि किसी भी सारे तो उसमें एक साइड कर दिया जाए, और जो आज के समय में जो माइनॉरिटी है
जो जनरल कास्ट का बच्चा है वो माइनॉरिटी में जो यूनिवर्सिटी में है, क्या वो किसी मेजोरिटी का शोषण कर सकता है? हम इसका पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं इस पर एक बार दोबारा से बैठक बैठाई जाए, इस पर दोबारा से निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये एक साफ साफ दिख रहा है ये जातिवाद करना चाह रहे हैं। और जो कि ऐसा है कि अगर इसको लागू भी करते हैं या तो फिर इस पर एक बार कार्रवाई करी जाए, उसके बाद अरेस्टिंग करी जाए। तो हमारा इसका पूरा विरोध नहीं है, इस पर एक बार दोबारा बैठक होनी चाहिए, निर्णय दोबारा लेने चाहिए इस पर। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड राज्य सरकार निरंतर प्रदेश को विकसित करने की दृष्टि से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर किसी भी प्रकार की पूर्ति करने में राज्य सरकार पीछे नहीं है। बात चाहे रोजगार भी क्यों ना हो, चाहे राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का युवा न केवल रोजगार करने वाला बने बल्कि रोजगार देने वाला भी बने। साथ ही ये मानना है कि राज्य को विकसित बनाने की दृष्टि से युवाओं की भी मुख्य भूमिका है, जिसके चलते युवाओं की प्रतिभा और क्षमता के आधार पर सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 1035 नए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हो गई है। इन सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। बुधवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने चयनित 1035 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि पिछले 4.5 वर्षों में शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इसके साथ ही 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वहीं विपक्ष ने सरकार के दावों को फर्जी करार दिया है और आरोप लगाया कि सरकार के कुछ मंत्री नौकरियों को बेचने का काम कर रहे हैं। आज शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लगभग 1100 से ज़्यादा सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण यहाँ पर हुए हैं और इसके बाद ये संख्या हमारी 28,000 से ज़्यादा हो गई है। और ये नियुक्तियों का क्रम अभी रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से चलेगा। ये हमारा संकल्प है कि प्रदेश के नौजवानों, युवाओं को, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर उनको रोजगार मिले, उनको चयन का अवसर मिले, भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हों। और इन वर्षों में भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हुई हैं। सख्त नकल का कानून आज पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। इसके कारण से पिछले 4.5 साल में जो नियुक्तियां हुई हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड हैं और राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक अगर हम उनका आंकड़ा निकालेंगे तो ये 2/3 से भी अधिक है। देखिए, शिक्षा विभाग में अभी तक हम लगभग 12,000 लोगों को अभी तक नौकरी दे चुके हैं और अभी लगभग 4,000 लोगों को भी और नौकरियां देने वाले हम। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम पारदर्शी नियुक्तियां कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि सारे मेरिट पे हमने लगाए हैं और जो न्यायालय के कारण कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी भी अब जल्दी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। स्वागत है। बहरहाल आपने ये प्रश्न कर ही दिया है तो पूरे प्रदेश में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है मंत्रियों के घरों से। ये प्रकरण भी उसी का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री धामी ने कई बार किया कि उनके कार्यकाल में 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में चयनित किया जा चुका है। इसके साथ ही हर वर्ष कई हजार नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी जा रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार के दावे सिर्फ हवाई और वास्तविकता में युवाओं को नौकरी दी जा नहीं रही है बल्कि बेची जा रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कई विभागों में मंत्रियों की पत्नियां नौकरियों का मोल भाव लाखों रुपए में कर रही हैं, जिसका वीडियो भी वायरल है। उत्तराखंड में नौनिहालों को रोजगार मिलने का हमेशा पक्ष कर रही है, पर जिस ढंग से अभी वर्तमान में नियुक्ति पत्र, एक छोटे से कर्मचारी का नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री बांट रहा है, मुख्यमंत्री बांट रहा है या कोई विशेष विभाग का मंत्री बांट रहा है, उससे तो स्पष्ट ये होता है कि ये मंत्री रोजगार कम, अपना प्रचार ज्यादा बांट रहे हैं।
रोजगार के नियुक्ति पत्र को लेकर नहीं, बल्कि अपना प्रचार पत्र बांट रहे हैं कि मंत्री घरों में बैठकर नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्रदेश में मंत्रियों की पत्नियों के ऑडियो वीडियो आप लोग को पहुंच गए होंगे, बहुत देरों के पास पहुंचे होंगे कि कितने में नौकरी देंगे, ये सब सौदेबाजी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जब आरोप लगाए कि फलां डिपार्टमेंटों में नौकरियों को बेचने का कारोबार हो रहा है, 20 लाख में नौकरी बिक रही है, तो ये कोई छुपा हुआ थोड़ी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो यहाँ के युवा साथी हैं, उनके रोजगार के लिए और उनके आजीविका के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई गई है और जिस संदर्भ में उन्होंने जो पिछले दिनों यहाँ पर नकल के प्रकरण सामने आए थे, उसके लिए कठोर कानून उन्होंने बनाया है। और इस को बनाने का लाभ ये हुआ कि आज लगभग 27,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश के उनको विभिन्न विभागों में रोजगार प्राप्त हुआ है। और चूंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी इस प्रकार का कोई उपाय नहीं, प्रयास नहीं किए, कांग्रेस केवल और केवल एक उत्तराखंड में लोगों को दिग्भ्रमित करने की राजनीति करती है, एक अफवाहों के को लेकर के राजनीति करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सरकारी मेरिट पड़े सभी पदों को भरने का फैसला लिया। 4.5 सालों के कार्यकाल में सीएम धामी ने लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। धामी सरकार का दावा है 2021 तक केवल 16,000 सरकारी नियुक्तियां हुई थीं, लेकिन उनके आने के बाद ये रिकॉर्ड टूट गया। एक तरफ सरकार बम्पर नौकरियां देने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई तो युवा बेरोजगार क्यों सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का